प्रोडक्शन का है। नेक्स्ट है 7 पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर एंगल। शेयर क्या होता है तुम्हें पता है ना? शेयर क्या होता है? जब कोई ऐसी चीज़ जा रही होती है ना, ऐसे है ना, आगे की तरफ जा रही होती है। ओके, जैसे ये अगर ये है तो उससे आगे जा रही होगी, धक्का देंगे तो ये आगे जाएगी। जैसे ये क्यूब है तो शेयर एंगल में क्या होगा, ये ऐसे टेढ़े हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ, ये ऐसे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर एंगल, शेयर एंगल ये चिप का कहता है। सो द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, 90 डिग्री पे कटता है जो, इन विच अ टूल ऑफ रैक एंगल अल्फा एंड रिलीफ एंगल बीटा। अब देखो रैक एंगल इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, 3 तरीके दिखा रहे हैं, 1 2 3। जैसे 90 डिग्री का नॉर्मल होता है, तो अगर ये टूल जो है 90 डिग्री का कम है तो ये पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री से आगे चला गया सॉरी, तो नेगेटिव एंगल, देखो ये ऐसे कटेगा, मोटा कटेगा, ठीक है ये। और बिल्कुल 90 डिग्री पे जीरो रैक एंगल, नीचे का क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे यही कह रहा है कि टूल जब ऐसे काटते हैं, देखो ऐसे ही काटते हैं ना, इन 3 तरीके से काटता है। ये होता है रैक एंगल, नॉर्मल से लेके टूल का फेस तक का ये होता है एंगल, रैक एंगल, ठीक है। ये भी देखो नॉर्मल बना रखा है। तो कहता है द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थोगोनल विच टूल ऑफ रैक एंगल अल्फा एंड रिलीफ एंगल बीटा मूव अलोंग द सरफेस ऑफ वर्क पीस ऑफ डेप्थ थी। द मटेरियल अहेड of the tool get work harden and shear continuously along the shear inclined at angle theta। ये थीटा एंगल पे कटता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं शेयर एंगल। ये शेयर एंगल ये होता है, ठीक है, कितना एंगल पे ये जा रहा है ऐसे, इसे कहते हैं शेयर एंगल, ठीक है। तो चिप, तो कहता है द चिप थिकनेस टी सी इज डिपेंड अपॉन द शेयर एंगल एंड द रैक एंगल। कहता है जो चिप का जो थिकनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल से शेयर एंगल पे डिपेंड करता है और एक रैक एंगल पे डिपेंड करता है। द रेशियो ऑफ टी अपॉन टी सी इज कॉल्ड कटिंग रेशियो आर, ठीक है। तो टी क्या था हमारा, इसमें दिया ना थिकनेस टी था, और चिप डेप्थ कितना था टी, और थिकनेस था ये। तो अगर मैंने बोला भाई कटिंग रेशियो क्या, तो भाई क्या करना है, डेप्थ डालने के कितना गहरा गया और कटिंग थिकनेस कितना आया, ठीक है, उसे कहते हैं कटिंग रेशियो, ठीक है। समझ में आया? चिप का थिकनेस कितना है अपॉन में डेप्थ कितना गया था, इसे कटिंग रेशियो कहते हैं। द शेयर एंगल में भी डिटरमाइन बाय द, ये होता है टेन थीटा अपॉन में आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन थीटा। अल्फा, अल्फा मतलब रैक एंगल, ओके। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन। अभी कहता है कटिंग वेलोसिटी किसे कहते हैं, द वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटेड टू द वर्क पीस इज नोन एज कटिंग वेलोसिटी। जो टूल की वेलोसिटी है वर्क पीस से रिलेटेड उसे कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग द टूल फेस। ये हो गया टूल फेस, इसको चिप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। The parameter which completely define the chip formation in a metal cutting process is shear angle and chip tool contact length. When the shear angle is small, the path of shear is large and the chip is thick। कहता है जब शेयर एंगल स्मॉल रहता है, ठीक है, शेयर एंगल कह रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, रैक एंगल शेयर एंगल कह रहा है। तो कहता है अगर ये स्मॉल होता है तो चिप थिक होता है, ठीक है, और जब शेयर एंगल लार्ज होता है तो चिप थिन होता है। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। कटिंग में ये शेयर एंगल ये होता है, किस एंगल में कर रहा है। अगर ये लार्ज होगा तो देखो, अगर ये लार्ज होगा ऐसे होगा घुसेगा तो ऐसे कटता जाएगा, मोटा चिपाएगा। अगर ये कम होगा तो निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर एंगल।